उपासना करिए, इनको हनुमान जी को शनिवार को सिंदूर चढ़ाइए तेल में, चमेली के तेल में, और मंगलवार को घी का चोला चढ़ता है इनका, और शुद्ध देसी घी का भोग लगाइए, अपने घर में विराजमान रखिए, दीपक जलाइए, अनुष्ठान करिए, सब कुछ जीवन में बाहर ही बाहर आ जाती है। जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था, घर में दिक्कतें थी, तो मैं शंकर जी से 20 रुपये उठा लेता कि प्रभु आज 50 रुपये लेकर, घर में आटा नहीं है मेरे, तो वहाँ से मैं आटा के लिए 50 रुपये लेके चल देता था भोलेनाथ से कि बाबा जब मिलेगा तो मैं 1 लीटर दूध चढ़ा दूँ। ये मैं राम जी का जाप करिए, सीताराम कुछ ना कोई जाने, हनुमान जी के सामने सिर्फ सीताराम सीताराम कहता रहे, उसी में संकट निवारण है। कोई पूजा पाठ ना करे वो, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और पंडित जी ने पिछले 18 सालों से आपने कोई जूता चप्पल नहीं पहना है, इसके पीछे कोई कारण रहा? तप है। मैं 14 साल का था, तो मुझे सोते समय कभी 3 बजे स्वप्न आया कि शंकर जी के मंदिर चला जा, तो मैं 3 बजे उठ करके स्नान करके, हमारे यहाँ मजगजेंद्र नाथ जी का स्थान है रामघाट में, देखा होगा एक जलहरी में 4 मूर्ति हैं, तो मैं अपने घर से चल देता था पैदल। हनुमान जी मेरे संकट हरो, मेरे हनुमान जी तुझको सौगंध तेरे प्रिय राम की, मेरे संकट हरो मेरे हनुमान जी, मेरे संकट हरो मेरे हनुमान जी तुझको सौगंध तेरी प्रिय राम की। भक्त खाली गया जो तेरे द्वार से, भक्त खाली गया जो तेरे द्वार से, होगी नाराज माता श्री जानकी, मेरे संकट हरो मेरे हनुमान जी, मेरे संकट हरो मेरे हनुमान जी तुझको सौगंध तेरी प्रिय राम की, मेरे संकट हरो। चल के आए हैं दर पे है आशा बहुत, चल के आए हैं दर पे है आशा बहुत, हो चल के आए हैं दर पे है आशा बहुत, चल के आए चल के आए दर पे है आशा बहुत, तेरी महिमा छुपी है किसी से नहीं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को नहीं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित है। पास से सिकरी खुर्द गांव है, जहां महामाया माता जी का मंदिर है मोदी नगर के पास, और यहां हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं, जिनका संबंध चित्रकूट से है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सीताराम। पंडित जी, आपका तो संबंध चित्रकूट से है, जहाँ प्रभु राम ने अपने वनवास के 11.5 साल 11.5 वर्ष निवास किया है जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म जन्म बानर उत्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी की महिमा अटूट है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी को श्रद्धा भक्ति, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं ये। इनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस सुनाइए, अति प्रसन्न होते हैं ये। और इनकी उपासना करिए, इनको हनुमान जी को शनिवार को सिंदूर चढ़ाइए तेल में, चमेली के तेल में, और मंगलवार को घी का चोला चढ़ता है इनका, और शुद्ध देसी घी का भोग लगाइए, अपने घर में विराजमान रखिए, दीपक जलाइए, अनुष्ठान करिए, सब कुछ जीवन में बाहर ही बाहर आ जाती है। पंडित जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है।
हनुमान धारा में वहाँ साक्षात विराजमान है, चित्रकूट में जब कामदगिरी। लंका को जला करके हनुमान जी आए तब राम जी से कहा कि प्रभु मैं निवास करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको एक पंपापुर नामक सरोवर हनुमान धारा के ऊपर, और पहले वहाँ पर जल की व्यवस्था की गई, और हनुमान जी के शरीर में बहुत तपन थी लंका जलाने के बाद, तो वहीं पर हनुमान जी को निवास दे दिया हनुमान धारा में। जी पंडित जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकट तो आते ही रहता है, जीवन है तो वो आपके साथ भी तो हम देख ही रहे थे। देखिए, राम जी जन्म लिए हैं मनुष्य रूप में, तो उन्होंने दर्शा दिया और जनता को बता भी दिया कि मेरे ऊपर जब बीता है तो जनता घबराए नहीं, मनुष्य घबराए नहीं। जब मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई तो आदमी घबराए नहीं, इसलिए मनुष्य रूप में राम जी ने अवतार लिया है। जी, ये नर लीला करके दिखाया जी हाँ। कि संकटों से घबराए नहीं, और संकट है तो संकट मोचन भी है, संकटों का निवारण करने के लिए। अच्छा पंडित जी, भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि जीवन में किसी प्रकार की संकट आ जाए तो भक्तों को क्या कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, देखिए राम जी का जाप करिए, सीताराम कुछ ना कोई जाने, हनुमान जी के सामने सिर्फ सीताराम सीताराम कहता रहे, उसी में संकट निवारण है। कोई पूजा पाठ ना करे वो। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, उसी से संकट निवारण है। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास से सब कुछ है। विश्वास करके देखे, सिर्फ मैं कहता हूँ कि कहीं जल ना चढ़ाए, वो सिर्फ नमस्तक करे, बस मंदिर में जाकर प्रणाम कर ले, बस उसी से निवारण। क्यों हाजिरी लग गई कि मैं यहाँ पर आया, बस उसी से निवारण है। पंडित जी, अभी तो हमने देखा बड़े भक्ति भाव के साथ आपने आरती की। भक्तों की एक जिज्ञासा आपकी बातें सुनने के बाद आ रही होगी कि आपके भीतर ये भक्ति की लगन कैसे और कब से जगी? कोई खास? मैं 14 साल का था, तो मुझे सोते समय कभी 3 बजे स्वप्न आया कि शंकर जी के मंदिर चला जा। तो मैं 3 बजे उठ करके स्नान करके, हमारे यहाँ मजगजेंद्र नाथ जी का स्थान है रामघाट में, देखा होगा, एक जलहरी में 4 मूर्ति हैं। तो मैं अपने घर से चल देता था पैदल, और एक हमारे पंडित जी थे, वही बताते थे कि तू 1.5 साल ऐसा कर, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो उन्हीं के कहने के अनुसार मैं 1.5 साल नंगे पैर सुबह 3 बजे उठ करके चल देता था मजगजेंद्र नाथ जी जल चढ़ाने। जो भी इस टीवी में देखेंगे वो लोग, जो गंगा के किनारे बैठने वाले हैं, वो आज ही मुझको अगर देखेंगे यहाँ से तो कहेंगे महाराज आज कहाँ पहुँच गए। उन्हीं की कृपा है मजगजेंद्र नाथ जी के। जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था, घर में दिक्कतें थी, तो मैं शंकर जी से 20 रुपये उठा लेता कि प्रभु आज 50 रुपये लेकर, घर में आटा नहीं है मेरे। तो वहाँ से मैं आटा के लिए 50 रुपये लेके चल देता था भोलेनाथ से कि बाबा जब मिलेगा तो मैं 1 लीटर दूध चढ़ा दूँगा। ये मैं करता था। हमारी परिस्थिति और बहुत समय की। और आज तो आप इस प्रसिद्ध मंदिर, जो 400-500 साल पुराना मंदिर है, बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ देखा है, जीवन में बहुत कुछ देखा है। आपके शहडोल एमपी में शक्तिपुत्र महाराज जी का स्थान है, दुर्गा जी का। मैं वहाँ पर काफ़ी दिन रहा, वहाँ सेवा किया। हम पति पत्नी दोनों नंगे पैर सेवा करते रहे, गोबर भी उठाए, गुरु जी की सेवा भी की, सब कुछ किया वहाँ। और पंडित जी ने पिछले 18 सालों से आपने कोई जूता चप्पल नहीं पहना है, जी, इसके पीछे कोई कारण रहा? तप है, किसी ने बता दिया कि नंगे पैर रहना। एक हमारे छोटे भाई हैं, चाचा जी के लड़के, उन्होंने कहा कि भैया तुम चप्पल त्याग कर दो। त्याग कर दिया। आप कभी पहनते ही नहीं? मैं नहीं पहनता, और कोई दिक्कत भी नहीं है, आनंद आता है। और लोग देखते हैं महाराज चप्पल त्याग कर, उनके मन में एक विचारधारा बढ़ती है कि महाराज जी चप्पल नहीं पहनते, नहीं पहनते। और एक ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर है, और यहाँ भी आपने लोगों को प्रेरित किया है कि किस प्रकार से लोग भक्ति करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, घर में दीपक जलाएं, माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ी सेवा पूजा माता पिता है, जिसने जन्म दिया है, उनकी सेवा कर ले, सब कुछ कर ले। जी। अच्छा महंत जी, आप तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के इस प्रसिद्ध मंदिर में हैं, आप कई लोगों से मिलते रहते हैं, अभी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए भक्तों के भीतर, जो हिंदू धर्म में हम ह्रास देखते हैं खास करके? सर्वप्रथम तो एक दूसरे पे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, भाईचारे का होना चाहिए। जैसे भाई भाई का प्रेम होता है, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। कोई अजार है, बीमार है, उसको मदद देना चाहिए। अगर हमारे पास धन दौलत है तो मदद देना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, ना कि उसकी गिरा ना दें उसको। और दूसरे की संपत्ति को देख करके ऐसा ना करें कि हम इसको लूट लें। जैसे हम यहाँ पर आगे तो हमसे लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये सब ना करें। नहीं, वो हमने देखा कि कई बार लोग नासमझी में ये समझ नहीं पाते कि जिस मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए हैं, वहाँ के महंत के प्रति हमारी इज्जत और श्रद्धा है, उतना हम पाप लेके चले जाते हैं। पहले प्रथम पूजनीय पुजारी होता है मेन मंदिर में, उसको जिसने प्रणाम कर लिया सब कुछ मिल गया, जिसने माना। जे ही जाने जे ही दे ही जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सब बहुत राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो, सबके अंदर राम है।
छोटा बालक भी उसके अंदर भी राम है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामायण में। पंडित जी, आप तो बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा रही और इन्हीं के अवतार हैं श्री हनुमान जी। तो भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, अब तो जीवन में सब आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद ही आनंद है, आनंद है जी। रोड़े हैं, आते रहते हैं, सब होता रहता है। ये तो छोटी-मोटी रुकावटें दुख सुख का जीवन है, रात है तो दिन है, दिन है तो फिर रात है, सुख दुख का जोड़ा है, आता रहेगा। एक आखिर में, जो लोग थोड़े थोड़े संकटों में परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? उनको ये सोचना है कि हमारा कुछ पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होगा तो इस जन्म में मिल रहा है, हम इस जन्म में अगर जो कर रहे हैं हमको मिल रहा है तो हम और अच्छा कार्य करें, इससे हम घबराएं नहीं। दुख है, जीवन है, आता रहता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय जय सीताराम।